तुझको पुकारे गुरु का प्यार, मनवा मुक्ति खड़ी है तेरी राह में। तुझको पुकारे गुरु का प्यार हो। लाख 84 चक्कर खाकर पाया नर तन का चोर हो। लाख 84 चक्कर खाकर पाया नर तन का चोला। आखिरी जन्म है गंवाना देना ये है बड़ा अनमोला। आखिरी जन्म है गंवाना ही देना ये है बड़ा अनमोला। गुरु वचनों से इसे संवार हो। गुरु वचनों से संवार, मनवा मुक्ति खड़ी है तेरी राह में। तुझको पुकारे गुरु का प्यार हो। तुझको पुकारे गुरु का प्यार, मनवा मुक्ति खड़ी है तेरी राह में। रे गुरु का प्यार भटक रहा था दर दर, फिर भी तुझको मिला ना सहारा। ओ भटक रहा था फिर भी तुझको मिला ना सहारा। जैसे भंवर में फंसी हुई नैया को मिले ना किनारा। जैसे भंवर में फंसी हुई नैया को मिले ना किनारा। आ गए खेवनहार हो, आ गए खेवनहार। ओ मनवा मुक्ति खड़ी है तेरे द्वार। तुझको पुकारे गुरु का प्यार हो। तुझको पुकारे गुरु का प्यार। जो साहिब संग सदा हजूरा उसको जानत है दूर। जो साहिब संग सदा हजूरा उनको जाना है दूर। हर गट हरि का दर्शन कर ले हो जाए काम तेरे पूरे हो। जो साहिब संग सदा हजूरता को जाना है दूर। हर गट हरि का दर्शन कर ले हो जाए काम तेरे पूरे। सतगुरु है कृष्ण मुरार, सतगुरु है कृष्ण मुरार। मनवा मुक्ति खड़ी है तेरी राह में। तुझको गुरु का प्यार हो। तुझको पुकारे गुरु का प्यार, मनवा मुक्ति खड़ी है तेरी राह में। ओ तुझको पुकारे गुरु का प्यार।
क्योंकि इस ज्ञान के स्टेप्स के लिए, आगे बढ़ने के लिए संसार को मिथ्या समझो। ये बैठ के गुरु पक्का कराता है, अनुभव कराता है। इस शास्त्रों से मिथ्या नहीं होता। ये तो गुरु जब अपने ज्ञान की आज्ञाओं में रखता है तब जाकर के ये जगत मिथ्या होता है, जब हम इसमें निर्मोह निरासक्त हो पाते हैं। इसलिए गुरु बिन कोई ना हो तरस पार। जब गुरु मिलता है, रोज रोज ये बात हमको बोलता है, ब्रह्म सत्य है, कैसे ये जगत मिथ्या है, जिससे बहुत अधिक प्रेम बढ़ने लगता है, तभी तो उसकी बात मानता है मन। ये तो कहाँ मानेगा, यहाँ भी बोल जाएगा, बस केवल रिपीट कर देगा। अभी क्या बोला, ब्रह्म सत्य, बोल दो बड़े आराम से। और हो गया क्या जगत मिथ्या? कहाँ से मिथ्या हो गया? हो नहीं पाता है, पूरा इसका मर्म नहीं समझ पाते। अगर मिथ्या हो गया तो फिर हमको उलझाएगा, फिर इसके बाद ही हमको। पिक्चर मिथ्या होती है, हमें क्या देती है? आनंद देती है। इसलिए पिक्चर देखते हैं तो क्या लगता है हमारे ऊपर? एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, कोई मनोरंजन कर लगता है आपके ऊपर। तो जगत भी अगर पिक्चर की तरह आप देख रहे होंगे तो सारे समय अंदर में क्या होगा? मनोरंजन चल रहा होगा, एक तरह से आनंद चल रहा होगा। जब हम गुरु के बनते हैं तब ये बात समझ में आती है, दुनिया के तापों से बच गया, आनंद भयो रामा आनंद भयो। फिर तो उसको और आनंद आता है गुरु की बात मानने में, गुरु की आज्ञा में चलने में, गुरु के इशारे पर चलने पे उसको बहुत आनंद आता है। वो अपनी मनमानी करना ही नहीं चाहेगा, अगर जिसको सही बात समझ में आ जाएगी यहाँ बैठने के बाद। कभी भी अपने मन के अनुसार नहीं चलेगा। मन के मते ना चालिए, मन के मते नहीं, मन मति डुबोए और गुरु मति तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सारे। सुनो मत, इस चीज को महसूस करो, क्या वास्तव में तुम गुरु की मत पर चलने लगे हो? शुरू में तो और डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। छोटी क्लास में देखो, पूरे डिसिप्लिन से बच्चे आते हैं जाते हैं, उन सबके पास अपना ड्रेस होगी, पूरा बस्ता होगा, पूरा टाइम टेबल होगा, टाइम टेबल के हिसाब से सारी बुक्स होंगी, तब वो पढ़ाई कर पाते हैं। फिर बैठाल बैठाल के टीचर्स उनको पढ़ाई करने का ऐसे भाव पैदा कराते हैं, कोई इंटरेस्ट पैदा कराते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो बोले ऐसे ही क्या, गुरु की एक एक एकदम आज्ञा के अनुसार चलने में, उसके एक एक इशारे के अनुसार चलने में हम तैयार हैं, तो यहाँ आना तुम्हारा ठीक है। केवल घूमने फिरने मत आना, चलो चलो हम भी चलें, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ आने वाला जब कैच करने लगता है, आप देखो वैसे तो सहज क्रिया है, लेकिन पानी पीने भी जाएगा तो किससे पूछ के जाएगा? स्कूल में पढ़े हो कभी? पानी पीने भी किसके हुक्म से उठते हैं? सूसू भी आती है तो क्या मानते हैं? मैम प्लीज, क्या मैम? पहले तो मैम डांट ही लगा देती है, अकल नहीं है, बीच में हुआ था, इंटरवल हुआ था, तब क्यों नहीं फ्री किया? तब क्यों नहीं पानी पी के बैठे? या जब क्लास चेंज हो रही थी, कम 10-5 मिनट का मिला था मार्जिन, उसी समय क्यों नहीं करके आए? जो पढ़ने के समय आया तुमको ये ख्याल? डांट पड़ती है कि नहीं स्कूल में? पढ़ने में दिल नहीं लगता क्या? तो यहाँ भी जो लापरवाह प्रकृति के होंगे, देखना बीच में उठाएंगे, बीच में उन्हें पानी भी याद आ जाएगा, बीच में उन्हें सुसु पॉटी भी याद आ जाएगी, ये सब बीच बीच में और बातें याद आ जाएंगी, पूरा सत्संग हुए बिना ही बीच में चल देंगे, ये कर देंगे, ये सब चलता रहेगा। कब पढ़ाई करेंगे? इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाती, उनकी आसक्ति उधर ही जगत की तरफ और बढ़ती जाती, और बढ़ती जाती। हालांकि गुरु को जगत से उल्टा ऐसे भगाता नहीं है, छुड़ाता नहीं है, लेकिन इतना धीरज नहीं रख पाते। जो हमारे जीवन का पहला लक्ष्य है सत्संग, तो वो तो नियम से कर लें, वो तो संपूर्णता से कर लें, वो तो पूरे भाव से सुन लें, समझ लें।
उस दिन भी हमने देखा, मैंने कहा खामा खा। कल भी कोई बोला हम वहां जा नहीं पाए, मैंने वहां था क्या, तो वहां जाने की जरूरत क्या थी। सत्संग में तो नित्य नहीं आएंगे, लेकिन वहां नहीं जा पाए। वहां करते क्या जा करके, हम पहले भी ले आ चुके हैं, जब सत्संग होता है तब सबको कहते हैं। मैं कहा हमने तो किसी को नहीं बोला था। कोई दो चार उनके मन प्रेम वाले थे जिनसे उन्होंने, आंटी ने बोल दिया था, वो बात अलग थी। बाकी हमको बोल दिया था अगर, वो भी हमने दो चार को बोल दिया था, बस पहुंच जाते, काम खत्म था। क्या किया था वहां जाकर के, घंटे पर बैठ करके वहां बस सुंदर कांड पढ़ा था, तो क्या किया था। फिजूल अपना बुद्धि चलाना हर बात में, बात नहीं पहचानते। इस ज्ञान का जो पहला सबक है, अपने चित्त को पहले निरीक्षा बनाओ, चाह रहित बनाओ। वही नहीं कैच करते तो बाकी क्या, कोई मजाक हो रहा है। आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा, इस भाव से जो आता है वही कुछ लाभ ले पाता है। ये तो केवल गुरु ने बोल दिया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और तुमने भी बोल दिया एक दो बार, तो हो गया क्या मिथ्या, हो गया ब्रह्म सत्य। इसलिए बात पूरी नहीं बनती। और जो लोग प्रेम में आते हैं, गुरु की बिल्कुल लगन श्रद्धा समर्पण में होते हैं, वो धीरे धीरे पकड़ते जाते हैं, उनको कैच हो जाती है बात। वो तो फिर एकदम से, वो तो गुरु बोलेगा अब कोई नहीं है तेरा, तो एकदम कहेगा, अंदर से मानने लगेगा मेरा अब कोई नहीं, मैं तो भगवान का हूँ, हम भगवान के हैं, भगवान हमारा। वो तो बड़ी मजे से, जगत के मोह का, मोह के कारण ही जगत दिखता है। मैं मेरे में ही तो मन अटकता है, बाकी सारी दुनिया से क्या लेना देना होता है। वो बड़ी जल्दी अपने बंधन काट लेता है। जगत मिथ्या का आशय यही है कि मोह रहित हो जाए, संताप रहित हो जाए हर बात से। तो ज्ञान का स्टेप, संसार को मिथ्या समझो, मिथ्या जगत में खुद को नहीं फंसाओ। ये समझना कि कहीं मेरा मन इसमें अटक तो नहीं रहा, ना अटक, ये सब मैं नाटक करके देख रहा हूं, इसमें अटका तो नहीं। तो एक ज्ञान क्या है, एक समझ है, इंटेलिजेंस ही है, विवेक जागृत होना है, कि वो जागृत हो गया तो अटका जगत में, मगर किस लिए, क्यों अटकू मैं जगत में, क्या मेरा लेना देना। फिर तो जो उसको परिस्थिति मिल रही है, जैसी बात मिली है, तो बहुत खुश है, बहुत आराम में। उसकी मौज और मजा तो उसको एक क्षण के लिए भी कोई नहीं हिला सकता। वो तो कुटस्थ निश्चल है, अविद्या के हैं सब करतब, सारे अविद्या के कारण होता रहता है। ज्ञानी के मन सदा आनंद, क्योंकि उसका आनंद बाहर किसी परिस्थिति पर आधारित रह ही नहीं जाता है। गुरु से ऐसा वो अपना ज्ञान और विवेक जागृत करता है। साथ में कोई है, बच्चे हैं, पति है, तो हम खुश रहेंगे क्या, हमारी खुशी अपने ज्ञान पे आधारित है। मैं खुश हूं अपने गीता के ज्ञान से, भगवान ने क्या बोला, मेरी खुशी का आधार है मेरा अपना गीता का ज्ञान। तो तुम भी ये समझो, संसार को मिथ्या समझो, मिथ्या जगत में खुद को नहीं फंसाओ। एक बार एक राजा था, तो वो ऐसे, इसको एक संत की तलाश थी, गुरु की तलाश थी। तो विवेक बुद्धिमान था, ढूंढता था, पर ऐसा ही गुरु को नहीं करना, किसी जो मेरा उद्धार कर सके ऐसा गुरु करना है। तो एक संत ऐसा व्यक्ति था, वो कब्र कब्र कहता रहता था। उसने कहा महाराज आप ये कब्र कब्र क्यों बोलते हैं। बोले मैं जानता हूं मैं कब्र में पड़ा हुआ, मतलब मेरे लिए जगत पूरा मिथ्या है। तो मरने के बाद सारा जगत क्या हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। अब मुर्दे से बोलो लाइट बंद कर दे, वैसे हाया करता था, पंखा बेकार चल रहा है, करेगा बंद। अब कर चिंता बैठ करके, कर पाएगा कोई चिंता। तो दुनिया के तापों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जीते जी जग से मर गए हो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। तो फिर आनंद आता है उसके अंदर, बात समझ में आती है उसको। दुनिया के तापों से बच गए हो रे। वो भी ऐसी कब्र कब्र बोलता था, राजा को बहुत पसंद आया। बोले ये बात तो ठीक है, कब्र बोलता है। बोले महाराज फिर तो आप मेरे साथ ही रहिए, मुझे भी गुरु की तलाश थी,
मैं आपको अपनी सेवा में रखना चाहता हूँ, सेवा मैं आपकी करना चाहता हूँ, आप रहिए। उसने महल के बाहर एक छोटी सी कुटिया उनके लिए बना दी, बोले वो नियमित मैं रोज आऊंगा आपके पास, आप मुझे ज्ञान का लाभ दीजिए। राजा आता था, ज्ञान सुनता भी था, विवेकवान था तो राजा ज्ञान का लाभ भी था, उठाता था, अपना अंदर से चित्त बना रखा था उसने। अचानक एक दिन राज्य में उसके महल में चोरी हुई। चोरी हुई तो जो दो चोर थे वो सामान लेकर के जब भागे, सुबह जब पता लगा तो चारों तरफ खोजा गया उनको, किसने चोरी की भाई, किसने चोरी की। पुलिस ढूंढ रही थी निशानों के आधार पर। निशान आते आते एक जगह एक पेड़ के आगे गायब हो जाते थे। उसके आगे एक गांव था, समझ में नहीं आता था कहाँ गए, गांव में कैसे चले गए, कहाँ गए। 2-4 दिन तक ये चलता रहा। अब वो अपनी छोटी सी खिड़की से देखता रहता था कि राजा के सैनिक और राजा के अधिकारी सब परेशान हो रहे हैं कि माल आखिर कहाँ गया, यहाँ तक तो आता दिखाई दे रहा है, यहाँ के बाद कहाँ गया। अब उसे रहा नहीं गया, उसने राजा को बुलाया, बोले राजन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोले क्या कहना चाहते? बोले आप जिसके लिए परेशान है ना, वो धन जो है उस पेड़ के नीचे गड़ा हुआ है, और वो जो दोनों चोर हैं, वो जो चोर था जिसने चुराया था, वो ऐसे ऐसे गांव में, किसी गांव का, और इस गांव में ही वो जाकर के चुपचाप रह रहा है। राजा को हैरानी, बोले आपको कैसे? बोले हमें तो वैसे भी नींद नहीं आती थी, हम जग रहे थे तो अचानक ही आपके महल से निकल रहा था पोटली लेकर के, हमने देख लिया था, इसने वहां वहां धन छुपाया है। अब तो सब इतने परेशान हो रहे हो, तो मुझे लगा कि मैंने इतने दिन से आपका जो है ये, आप सेवा कर रहे हो, आपने मेरे ऊपर इतनी वो की है, तो मैंने आपको बता दी। धन तो मिल गया राजा को, चोर भी पकड़ गया, लेकिन राजा ने फिर एक काम किया। तो संत जी के पास आके बोलते महाराज अब ये कुटिया आप खाली करो। बोले मैं जो सोच के आपको लाया था आप वैसे नहीं। वजीर ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो आप, इनकी वजह से तो आपको इतना आपका सारा धन मिल गया, सब मिल गया। बोले वो मिल गया अलग बात है, पर ये जो कब्र से जाग गए, ये तो हमेशा कब्र कब्र कहते रहते थे, अभी कब्र से बाहर निकल आए, अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं। मैं तो उससे इंसान से प्रेम करता था जो कब्र में था। तो ध्यान रखना, अभ्यास करना पड़ता है इसके लिए। ये तो कब मन कब्र से बाहर निकल आता है, कब ज्ञान की किले से बाहर निकल आता है, कब फिर जगत सत्य समझ करके फिर उसमें उलझने लगता है। तो अच्छी तरह जान लिया तुमने कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, तो बोला ये अभ्यास किया, फिर कैसे मन को सोचते हो कि मैं अटका रहा हूं इसमें, कैसे कोई दुख लग सकता है, कैसे कोई बात लग सकती है। जग रचना सब झूठ है, जान ले रे मन में। और उससे ज्यादा समझदार तो वो चोर निकला जो धन लेकर के जा रहा था, पीछे पीछे सैनिक पड़ गए थे उसको, तो भागते भागते वो एक कब्रिस्तान में चला गया, घुस गया। और कब्रिस्तान में जाकर के वो, उसने देखा सैनिक पीछे ही पीछे आ रहे हैं, पकड़ लेंगे, तो वहां एक कब्र खुदी पड़ी थी, वो उसमें घुस गया और मट्टी जल्दी जल्दी उसने अपने ऊपर डाल ली, कब्र बनवा दी। अब सैनिक आए, उन्होंने देखा चारों तरफ, कब्रिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं कोई था, कैसे निकल गया होगा, ये कहाँ से निकला होगा। चारों तरफ दीवारें थी ऊंची ऊंची, तार बंधे थे उस पर, कैसे निकल गया होगा, जरूर यहीं पर होना चाहिए था, यहाँ दिख क्यों नहीं रहा है, दिख क्यों नहीं रहा है। आखिर एक सैनिक ने देखा कि एक जगह नई नई कब्र खुदी थी, बंद बंद थी, ऐसे मट्टी पड़ी हुई थी। उसने कहा कहीं इसमें तो नहीं घुस गया कहीं ये। उसने लेकर के तलवार लगाई उसमें, बार बार तलवार लगाई उसने चारों तरफ से कि कहीं इसमें है तो नहीं, है तो नहीं, है तो नहीं। बहुत देर हो गई उसमें। आखिर उसे लास्ट में दिखाई दी कि थोड़ा खून खून लगा हुआ आया तलवार पे। वो हैरान, बोले कोई तो है इसके अंदर, खून निकल रहा है। खोदा गया तो वो निकल आया उसके अंदर जिंदा, लेकिन बहुत सारे उसको घाव हो गए थे। उससे कही उन्होंने कि बोले कि तुम बोले क्यों नहीं, तुम्हें तलवार लगाई जा रही थी, इतनी बार तलवार चुभ रही थी तुमको, तुम बोले क्यों नहीं। तो मुस्कुराने लगा। राय ने पूछा कि तुम्हें इतने घाव लगे, तुम पहले आवाज दे देते, तुम्हें नहीं लगते।
बोले महाराज आवाज कैसे देता, मैंने शरण किसकी ली थी? जब मैंने शरण कब्र की ली थी तो मैं कैसे बोलता? कब्र में पड़ा हुआ कोई बोलता थोड़ी। तो ये समझ पक्की करता है। यानी एक बार मिथ्या जान लिया तो कहां पड़ गया? अब किस बात में बोलना, किस बात में टोकना, किस बात में उलझना, किस बात में परेशान होना? या तो फिर अभी ये मत बोलो कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। नहीं सो गुरु जी क्या ज्ञान को पक्का किया आज? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या बोल भी रहे हैं, और फिर हर घटना हर बात सत्य भी लग रही है। तो कहां बोला फिर तुम? इसलिए बोल दिया गया इस ज्ञान में, बोलत वह रवाने। बोलते रहते लोग आग ऐसी रवान की, इसलिए कोई कोई बिरला जतन जतावे, सो पंडित फिर जुड़ ना पावे। कोई बिरला इस बात की गहराई को पकड़ता है कि अब मुझे ये वास्तव में इसका अभ्यास करना है, मुझे अपना विवेक ऐसा जागृत करना है, सत्य से ऐसी प्रीत करनी है, परमात्मा की ऐसी प्रीत करनी है कि मुझे अब बस बिसर गई सब तात पराई, जब से साथ संगत मोह भाई। इसके लिए गुरु ये अभ्यास देता है, मैं नित्य का इतना ज्ञान का अभ्यास करूं कि कहीं और तुम्हारी वृत्ति जा ही नहीं पाए। इसलिए गुरु चेक करता है। अभी बोला चने सर की कहानी सुनाई, बोले एक दिन भी तुम्हारा मन इधर उधर क्यों गया? थोड़े से लालच में आकर के देखो, उसने अपने रानी पद गंवा दिया, दासी किससे 9 लाख का हार देख करके। और वो अंदरूनी प्रेम करती थी, इसलिए उसने राजा को पा लिया। क्या हुआ था? कितनी अच्छी बात गुरुजी बता रहे थे। और फिर कहते थे गीता भगवान इतना प्रेम करके ऐसे पक्का कराते थे। बोले चनेश्वर को भूल गई क्या? फिर तेरा मन जा रहा है जगत में, फिर तेरा मन जा रहा है जगत की किसी बात में। इतनी देर तो आऊं, मिल तो आऊं, ये तो कराऊं, वो तो कराऊं। और फिर जब छुड़ाया तभी कार्य कर पाए। आज हम देखते हैं लोग ज्ञान का कार्य नहीं कर पाते, कारण भी यही है, क्योंकि वृत्ति इतनी भटकी हुई है, कार्य होगा कैसे उनसे? ये तो कोई कोई बिरला बोलता है, एक हो सो गयो श्याम संग, आपको आराधे ईश, जो चारों तरफ भटकती रहती है। तो चनेसर की कथा स्मरण रखना चाहिए। एक था दिल बिक गया जो श्याम तेरे सामने, फिर जाता ही नहीं है। इसी को पतिव्रता बोला गया है, ऐसी भक्ति जो रखता है ज्ञान को लेकर के, तेल धारा सरदस, पवित्रता पतिव्रता नारी के समान की, एक में ही पूरा मन। तो एक ज्ञान में ही पूरा मन जो लगा देता है, पूरी बात समझने में लगा देता है, वो अपने अंदर ये ज्ञान की ज्योत जला लेता है, अंदर उसके ये ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। नहीं तो फिर वो डवाडोल इधर से उधर 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 करता रहता है। फिर सालों बाद भी कहता है आनंद मुझे इतना आया क्यों नहीं, ऐसा मजा आ क्यों नहीं रहा जैसे गुरु बताना चाह रहा है, वैसे क्यों नहीं आ रहा? कारण इसका ये होता है, चित्त वृत्ति निरोध हो ही नहीं रही है, अंदर रुक ही नहीं रही है। तो रोकना चाहिए अंदर से। तो गुरु का ज्ञान समझ में आ जाए तो अंदर से ये बात समझो, संसार को मिथ्या समझो और मिथ्या जगत में खुद को नहीं फंसाओ। अपने को ऐसे निर्लिप्त जानो, निष्काम जानो। ज्ञानवान आज ही कह के बैठा हुआ मेरे सारे काम पूरे हुए। इसलिए अभी मौत आ जाए उसके पास, उसका एक क्षण के लिए मन नहीं चलता, कोई काम बाकी नहीं, अपना काम पूरा किया। एक ही काम था उसके जीवन में, उसे समझ में आया था एक ही काम, देह मानुष के धर चुका, करना था सो कर चुका। और मनुष्य की देह क्यों धरी है मैंने? उस परमात्मा को पाने के लिए, किसी और काम के लिए थोड़ी करी। ऐसा अपने अंदर निश्चय बनाता जाता है, ये देह मैंने रखी ही परमात्मा पाने के लिए, मानुष जन्म मिला है मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। तो इसलिए कुटुंब के मोह में मोह नहीं रखना, ये ज्ञान के स्टेप्स आज बताए जा रहे हैं। कुटुंब में मोह कभी नहीं रखना, सब अपना, सब सपना समझना, सपने की है सब रचना,
और धोखा ना कहीं खाना। तो बोला गया जब तक इधर मोह पड़ा रहेगा इसमें, तब तक हम ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाते। गीता में बोला गया जब तक तेरी बुद्धि मोह की दलदल से उपराम नहीं होगी, ज्ञान के लाभ को प्राप्त नहीं होगा। अब देखो तुम इसमें कितना अपनी मेहनत कर रहे हो, कितनी सजगता रखते हो। गुरु की तो ऐसी ऐसी आज्ञाएं बोली गई हैं कि ठाए ठाए करके आओ। बस अंदर बस चेक करता है तुम्हारा ये भरम टूटा है, तुमने अच्छे से अपने मन को ये बात समझा पाए हो अभी तक कि आया अकेला जाऊंगा अकेला, ये बीच का झमेला है। इसलिए वो सबके साथ का आनंद जरूर लेता है, भाव जरूर रखता है अपने सब, लेकिन अटकता किसी में भी नहीं। किसी से बात कर रहा था, हमने कहा देखो करीब 15 साल पहले कोई घटना घटी है, लेकिन मन उसको भी याद करके, उसको भी ख्याल करके 10-12 साल पहले की घटना को भी आज अभी एकदम हुकरी देके एकदम से रो सकता है व्यक्ति, अगर ज्ञान से नहीं अपने चित्त को संवारेगा तो फिर ख्याल आ जाएगा। 25-25 साल पहले भी कोई प्राणी अगर बिछुड़ गया है तो यहाँ याद करके ऐसे अंदर से दुख मना लेगा। सुबह सुबह बाबू जी कह रहे थे बड़ी पीड़ा होती है, तो किसी बात की पीड़ा क्यों होती है? बस गई अभी अंदर में, निकाली नहीं तुमने, मिथ्या नहीं समझी ना बात है। मेरी ये अभिलाषा पूरी नहीं हुई थी, मेरा ये काम अधूरा रह गया था, फलाने की वजह से रह गया था, फिर उसका चिंतन। ये जो बुढ़ापे में नींद क्यों बेकार हो जाती है? इसीलिए हो जाती है। अचानक जब नींद खुल जाती है तो क्या कौन से चिंतन आ जाते हैं? वैसे चिंतन आ जाते हैं, एकाध नकारात्मक चिंतन आ जाते हैं तो और नींद नहीं आती। ऐसे बोला था मुझे, ऐसे मेरा काम बिगड़ गया था, ऐसे देखो मेरा प्राणी छूट गया था, ऐसे घटना घट गई थी, कुछ भी याद आ जाए तो ये कमजोर पड़ जाती है। सत्संग रोज समझते हैं, समझ में आ जाता है कि खेल बखूबी चल रहा है, खेल बहुत अच्छा हो रहा है। खेल करके खेलता है फिर वो उसमें बस। अभी कोई चीज पीड़ा नहीं देती, गम और खुशी में फर्क ना जब महसूस हो जहां, मैं मन को उस मुकाम पर लाता चला गया। अभ्यास तो करना पड़ेगा। सीखो गुरु से, गुरु क्यों मिला? हुआ उस्तादी सीखो, उस्ताद से ये उस्तादी सीखो। बड़े बहस करो बाद में, हम तो यहाँ देखते हैं यहाँ बोले ऐसे मौन मौन करके बैठ जाएंगे और दिन भर जगत की बकबक करवा लो। या तो मुझे गारंटी तो कि दिन भर भी बिल्कुल ऐसे ही बैठते बिल्कुल चुप, तो अच्छा है यहाँ भी चुप रहा करो। और दिन भर तो ना जाने कितनी जगत की बात है, कितनी तेरे मेरे की बातें कर लेते हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। जितने भी बोलने के भाव हो तुम यहाँ पर निकालो, अंदर का जगत, यहाँ कचरा निकालो। कचरा निकालोगे तभी तो नया ज्ञान जाएगा अंदर में। भरे भरे यहाँ बैठे रहते हैं, निकालते नहीं है तो फिर ज्ञान अंदर जाता नहीं। और जगत में जाते यहाँ के पास जाकर कैसे रहो? गुरु ने क्या आज्ञा दी है? एकदम मौन, ये मौन और शांति के साथ जो श्रवण किया है ज्ञान, उसका सुंदर अभ्यास करते हुए उसको कैच करके ऐसे रखो अंदर से, तो अपने आप ही उसका सारा मोह छूट जाता है, बात समझ में आ जाती है। निर्लेप न्यारा होकर, प्रेम सबसे करता है भले, लेकिन अंदर से निर्लेप न्यारा, अंदर से हटा हुआ है, छूटा हुआ है। चेक करते आओ अपने आप को, क्योंकि अपनी स्थिति बनाने का खुद शौक होना चाहिए, खुद ये दिल करना चाहिए कि जग रचना मेरी सारी झूठ है कि नहीं, अभी तक मैंने झूठ करके जाना है, इसको मिथ्या करके जाना है। तो कुटुंब में मोह नहीं रखना, सब सपना समझना, सपने की है सब रचना, धोखा ना कहीं खाना। जगत है रहने का सपना, बस सपना है रहने का। और फिर मेरी आंख खुल गई, उसकी आंख खुल गई, बात खत्म हो गई। वो व्यक्ति, दो दोस्त थे, आपस में किसी बात पे झगड़ा बढ़ गया, बात बहुत बढ़ गई। उसने भी कुछ अपशब्द बोले तो उसने ही बोले, तो उसने कुछ धक्का दिया, उसने भी दिया, फिर उसने मुक्का मारा, उसने चांटा मारा, बात पूरा झगड़ा सर फूट गया, बढ़ गया केस। अब केस पहुंच गया कोर्ट कचहरी,
अब बाद में उन दोनों को होश आया यार बेकार में बात बढ़ रही है, तो मैं इतनी बात बढ़ाना तो नहीं चाहता था, तो वकीलों के चक्कर में पड़ गए तो बात बढ़ती जा रही। आखिर एक कहता है वकील साहब मुझे ये केस खत्म करना है, मुझे नहीं बढ़ाना केस। अरे हमें, वो मेरा दोस्त था, अगर हो गया तो कुछ दिन हो गया अचानक, मेरा मेरे आप उससे फिर दोस्ती है, हम तो ये खत्म करना चाहते हैं। बोले केस तुमने ही डाला है, बोले डाला जरूर है लेकिन खत्म करना हम चाहते हैं, क्या करें। वकील बड़ा होशियार था, बोले आज तो तुम्हारी पेशी का देना, तुम्हारी जो है तुम्हारा बयान लिया जाएगा। बयान तो मैं देना पड़ेगा क्योंकि केस इतना बढ़ गया, बयान दो, कुछ भी बयान दो। और तुमने पहले तहरीर सारी दी हुई है पुलिस को कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, आज तुम्हें वही बयान बोलना पड़ेगा। बोले लेकिन मुझे तो केस खत्म करना है। वकील होशियार था, कहता ठीक है तो जो मैं कह रहा हूँ वैसे करना। बोले क्या? सारा वाकया ऐसे ही का जैसे जो तुमने लिखाया था वैसे ही बता देना। बोले अच्छा फिर क्या होगा? बोले बस लास्ट में एक बात और कह देना, फिर मेरी आंख खुल गई। अब जज ने बुलाया, भाई हाजिर हो, अपना बयान दो। उसने पूरा बयान वैसे कि वैसे, ये मुझसे टकराया, फिर मैंने, इसने मुझे धक्का दिया, फिर इसने मुझे ऐसे घुसा मारा, फिर चांटा मारा, फिर मैंने ऐसे किया, फिर मैं गिर गया, फिर ईंट आ गई हाथ में तो ईंट मार दिया, फिर ये हो गया, ऐसे करके पूरी बता दी पूरा किस्सा। जज लिखता है तो भाई ठीक है जो लिखा है इसने। बोले जज साहब उसके बाद मेरी आंख खुल गई। बोले क्या मतलब? बोले क्या सोते का सपने, सपने का केस है क्या ये? बोले और क्या। बोले भाग यहाँ से, सपने का कोई केस नहीं होता। आंख खुल गई तो भाग, छोड़ दिया उसको, वहीं के वहीं केस खत्म हो गया, फारिग हो गया। तो तुम्हारे भी जगत के सारे केस किस दिन फारिग हो जाएंगे? जिस दिन तुम भी ये बात बोल सको अंदर से। अब ये तो कहानी में बोलना तो बड़ा आसान है, एक सेकंड में बोल दिया, पर तुम अंदर से ये बात बोल सको, और अब गुरुजी मेरी आंख खुल गई, अब जग रचना सब झूठ है, मिथ्या है सपना सारा, खुल गई मेरी आंख। ना मैं तनी रहा, ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। कभी खुलेगी आंख बताओ? कितना गुरु पानी डाले तुम्हारी आंख खुल जाए? सोए पड़े हैं, फिर सोए पड़े हैं, तो क्यों सो जाते हैं? सोते ही फिर जगत का सपना देखने लगते हैं, फिर जगत के ख्याल करने लगते हैं। जाग जाओ, प्राणी मुक्ति ढूंढ लो। तो गुरु देना चाहता है जागृतियां, जाग जाओ अच्छे से, समझ जाओ जग रचना सब झूठ है, इस शरीर भी सबके माया में होने के कारण विनाशी हैं, इसके विनाश की तरफ बढ़ने में तुम्हें आश्चर्य कैसा? इसके विनाश हो जाने पर तुमको आश्चर्य कैसा? ये ज्ञान की बातें अपने मन को अच्छे से पक्का कराओ, ये तो पहले ही छूटेगा, पहले ही बदलेगा। ये तो जीते जी तुम इससे चार अच्छे काम कर लो। कल कितनी अच्छी पॉइंट लग रही थी कि तुमको जो चित्र बना के दिया है प्रारब्ध का, अब जो रंग तुम भर लो अच्छे से, अच्छे रंग भर के इसको अच्छा बना लो चित्र। इतनी समझ होनी चाहिए। तो कभी भी ये मोह को कभी नहीं रखना, खुद पहचानो। एक छोटे से दायरे के चक्कर में हम इस विशालता का प्रेम खो देते हैं, यही मोह बन जाता है। और जब हम सर्व से प्रेम करते हैं, ये मोह धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। इसलिए गुरु की कृपा होती है तो हमें देखो बड़े दायरे में आके बैठने लगते हैं। अपने घर में होते तो हम दो, हमारे दो में ही अटके रहते हैं। अभी गुरु प्रेम करने के लिए और बढ़ाता जाता है, और तुम्हारी जितनी क्षमता हो बढ़ाओ इस दायरे को, प्रेम को बढ़ाओ। ये प्रेम करते करते वो कहाँ तुम्हारा क्षीण हो जाएगा पता नहीं चलेगा तुम्हारा। ये भजन गाते गाते ये झूठे मोह के फंदे क्यों फंसता है सब बंदे, तुम अपने आप उससे अलग हो जाते हो। बिसर गई सब तात पर आई। नहीं तो देखा करो अंदर के ये इमोशंस ही तो आदमी को परेशान करते हैं, उलझाते हैं, परेशान करते हैं। तो मोह अंदर का पहचानना भी चाहिए, और उसका अंदर के छोड़ने का भी व्यवस्था रखनी चाहिए। ये झूठे मोह के फंदे, क्या बोला गया है, कैसे हैं ये? एक तो झूठे हैं और फंदे के समान है। फंदे कसते हैं खामा खा,
फंदे डालते हैं स्वेटर में, फिर उसको कस देते हैं। तो ऐसे ही फंदे हमें कसते हैं, अंदर से गला घोंटते हैं। और झूठे हैं, और किसके हैं? मोह के हैं। अपने मन को सुनाओ, क्यों फंसता है इसमें बंदे? फिर बंदे तो उसे फंसता क्यों है? ये झूठे हैं, जग रचना सब झूठ है। ज्ञानी देखते हुए भी, रहते हुए भी, चलते हुए भी अंदर से इस विवेक को जागृत रहता है, इसलिए बड़े आसानी से वो उसमें एकदम फ्री रहता है, सर्व से प्रेम करता हुआ जीता है। कोई चर्चा ही नहीं है उसके पास। है क्या? धरती का दहेज है, कोई भी आके ले लेगा, तुम्हें क्या लेना देना? मिल जाएगा किसी को। इसलिए वो जीते जी ही बड़ी अच्छी व्यवस्था से चलता है, अज्ञानी फजीते करके चलता है। ज्ञानी बड़े प्रेम से, दिल मिले तो मेला, नहीं तो रहो अकेला। अब पसंद भी है नहीं उसको तुम्हें साथ रखना, फिर भी जबरदस्ती रहे जा रहे हैं उनके संग, तो क्यों रहे जा रहे हैं? ये दुनिया में लोग व्यर्थ में कष्ट पाते रहते हैं, हम तो देखते हैं, रोज का दुख बनाते रहते हैं बैठ बैठ कर। भाई पूछ लो भाई, सब संबंधों में इतनी खटास आ गई है कि उसको तुम्हारा रहना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा खाना पीना पसंद नहीं आ रहा, तो क्यों क्यों वहां रहे पड़े? क्यों नहीं किनारा करते? देख देख के मुझे हंसी आती है लोगों पर कि 100 100 जूता खाए, फिर तमाशा कहाँ घुस के देखते रहते हैं। तमाशा वहीं का वहीं घुस के देखते रहते हैं, फिर जूते पड़ते रहते हैं, फिर घुस के तमाशा देखते रहते हैं, फिर जूते पड़ते रहते हैं। अरे जितनी प्रीत हराम से उतनी हरी से हो जाए, चला जाए बैकुंठ को, तेरा पल्ला ना पकड़े कोई। परमात्मा से इतनी प्रीत हो जाती, पर क्या करें, अजीब सुख देने वाला जूता घर है। बीच बीच में गुदगुदी भी तो मची आती है, थोड़े सुख भी मिल जाते हैं, फिर जूता पड़ जाता है, फिर सुख मिल जाता है, फिर जूता पड़ जाता है, फिर लाड़ दिखाते रहते हैं। अरे एक स्थिरता लाओ अपने अंदर। मुझे अपने चित्त को निर्मोह निरासक्त बनाना है तो बनाना है बस। बाकी दुनिया की क्यों कान देती रहती दुनिया? क्या बोल रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे, तुम भी बैठ के सुनना चाह रही हो। तुम दिखाओ अपनी चाल कि मेरा जीवन परमात्मा के लिए, मैं परमात्मा की तरफ ही बढ़ती हूँ। मुझे गर्ज ना और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी। कुछ तो तुमको अपनी चाल दिखानी पड़ेगी। वो व्यक्ति आया, अरे बैठा हुआ था फकीर जैसा संत, फकीर बैठा हुआ था रास्ते में। बोले भैया यहाँ से स्टेशन कितनी देर पहुंच जाऊंगा, स्टेशन कितनी देर पहुंच जाऊंगा, ऐसे बोलने लगा। कितनी दूर है स्टेशन, कितनी देर पहुंच जाऊंगा? वो कुछ नहीं बोला। तो 3 4 बार पूछा, भैया तुम तो इसी रास्ते बैठे हो, आगे स्टेशन का रास्ता लिखा हुआ है, तो मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? वो कुछ नहीं बोले बार बार। पता नहीं बहरा है जो बोलता ही नहीं। ऐसे करके वो चलने लगा तेजी से, और वो तेजी से चलने लगा, तो ट्रेन तो छूटने का टाइम हो ही रहा था। तो बोला भैया 15 मिनट में पहुंच जाओगे। बोले अब क्यों बता रहे हो? बोले तेरी चाल तो देखो, तुम चलोगे कैसे? चाल से तो पता लगेगा तुम कितनी देर में पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे। और तुम खड़े होके पूछ रहे, तो मैं क्या बता कितने देर में पहुंच जाओगे? अब चले तो बता दूंगा कितनी देर में पहुंच। तुम भी चलो तो सही परमात्मा की तरफ। तुम्हारी चाल देख के गुरु बता देगा कैसे तुमको प्राप्त हो जाएगा। तुम अंदर से वास्तव में सफाई कर रहे होगे मोह ममता की, तो तुम्हें जगन्नाथ मिल जाएगा, परमात्मा का साथ मिल जाएगा। और तुम्हें वहीं पड़े रहना है, तो फिर देखो, फिर तो उसी में उलझे रहोगे। जाल काटने का प्रयत्न कर रहे होगे, तो गुरु कह देगा हाँ मुक्ति पाकर के तुम एक दिन निकल आओगे। और तुम जाल ही नहीं काट रहे हो। वो तोता कितना समझदार था, एक इशारे में समझ गया वो गुरु की बात। उसने देखा मैं राम राम बोलता था, मैं गायत्री मंत्र बोलता था, मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलता था, लेकिन मेरा पिंजड़ा तो छूटा ही नहीं। मुझे तो पिंजड़े से कोई फ्री कर ही नहीं रहा। पंडित जी के यहाँ था तो पिंजड़े में था। जब मुझे सेठ जी ले गए खरीद करके, तो मैं चांदी के पिंजड़े में आ गया। अब वहां से रानी माँ ले आई है, यहाँ पर रानी लेके आ गई है, तो उन्होंने सोने के पिंजड़े में रख दिया। पहले सूखी मिर्च मिल जाती थी, फिर हरी मिर्च मिलने लगी, अब यहाँ पर मोतीचूर के साथ मिर्च मिलने लगी। बात तो वही की वही है। तो वो तोता इतना समझदार था, उसे एक तड़फ थी अंदर में कि मैं कैसे मुक्ति पाऊं इससे।
जब तक ये तड़प खुद के नहीं आए गुरु भी कुछ नहीं कर पाता। ध्यान रखना, यहाँ बैठ करके एक तड़प तो आ जाए अंदर में सुनते सुनते, कह रहे मुझे मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं किसके लिए मैंने जीवन लिया, मनुष्य जन्म मिला किसके लिए। फिर माया में उलझाता रहता है इंसान, फिर नए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता रहता, फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा। क्या हो जाएगा? कर्म करो, ये फल की इच्छा से क्यों बंधे आते हो। इतना अच्छा लेटर हम लोग गीता का पढ़ रहे थे कि जब तुम निरीक्षा हो जाते हो तो ऐसा महसूस करोगे जैसे तुम्हारा सारा बोझ उतर गया है, चाह मिट गई, चाह मिटी चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह। नहीं तो चाहना वाले हमेशा ऐसे लुटे पेटे से दिखाई देंगे ऐसे। कभी तो बोलो खुनकी से कि कछु ना खपे, सारा जग तुझको जपे। वो तोते को इतना वो था, उसे उड़ते हुए तोते दिखे तो उसने बोला कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो, बोले गुरु पूर्णिमा है, हम गुरु के पास जा रहे हैं। बोले गुरु से पूछना हमारे लिए, मेरे लिए पूछना कि मेरे बंधन कैसे खुलेंगे, कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे। लौट के आए वो सारे तोते, कहते हैं गुरु ने तो तुम्हारी बात ढंग से सुनी नहीं, हमने बोला तो गुरु ऐसे लेट गए और सो गए ऐसे, उठे ही नहीं उसके बाद तो गुरु जी कुछ बोला ही नहीं। वो होशियार इतना था, कहता गुरु ने सब बोल दिया, जो बोलना था सब बोल दिया, समझ गया मैं क्या करना। जैसे उसने देखा रानी पास आ रही है, दासियां आ रही हैं, तो तुरंत उल्टा लेट गया, टांगे अकड़ा कर कैसे लेट गया ऐसे। बहुत उसको ऐसे किया, पानी वानी छींटे मारे, बिल्कुल कोई रिएक्शन ही नहीं। जब ऐसा हो गया तो अपने आप रानी ने कहा बोले से निकाल दो, बाहर निकाल दो, हवा खा लेगा इससे, लगता है मर गया, कुछ हो गया इसको, खुले में निकाल दो, उसकी सांस घुट गई लगता है। निकाल दिया, मुर्गेली पर रख दिया। अब रानी के साथ रोज जाता था वो पंडित जी के पास, और पंडित जी रोज कथा करते में ये बोलते थे राम कहो तो बंधन छूटे। अब ये अनुभवी था, अपने पिंजड़े में बैठा बैठा कहता था रे मत कहे रे पंडित झूठे, राम नाम से कोई नहीं छूटे। क्योंकि वो राम राम खुद बोलता था इतना, बंधन एक बार भी खुला नहीं था उसका। रे मत कहे रे पंडित पंडित झूठे, राम नाम से हम नहीं छूटे, तो छूटे ही नहीं, सही बोलता था वो। अब उस दिन रानी के हाथ में पिंजड़ा नहीं था तो पंडित जी बड़ी तसल्ली में थे कि आज चलो कम से कम तोते से जो है पिंड छूटा, आज मेरी बात कोई काटेगा नहीं। तो बड़े जोश में बोल रहे थे, राम कहो तो बंधन छूटे, हरिओम कहो तो बंधन छूटे, राम राम कहो तो बंधन छूटे। वो तो नौटंकी की थी, उसने वहां से उड़ गया वो मुर्गेली से, और जा करके पेड़ पे बैठ गया आराम से, गुरु को थैंक्स करता हुआ कि गुरु जी आपकी युक्ति काम में आ गई। मरने की थोड़ी देर नौटंकी करी तो मुझे क्या मिल गई, आजादी मिल गई, मुक्ति मिल गई, मेरे बंधन टूट गए, मैं जीते जी जग से मर गए। और कोई भजन गाने लगा ये वाला। और वहीं बैठ करके जैसे ही पंडित जी ने बोला राम राम कहो तो बंधन छूटे, बोले रे मत कहे रे पंडित झूठे, राम नाम से नहीं थे छूटे, सदगुरु मिले तो बंधन छूटे। जब गुरु की बात मानी मैंने, गुरु की युक्ति जानी मैंने, तो मेरे बंधन छूटे। ऐसे थोड़ी छूट रहे, ऐसे कहाँ से छूट रहा था। उस तोते में भी इतनी अकल थी, किसकी बात मानी, किसका इशारा जाना। तुम पूछ लेना अपने आप से, इतनी भी अकल आई है। इशारा लेते हैं गुरु से, गुरु की बात समझते हैं, गुरु तो कहता है मुकर जा, नहीं 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 जाना बहुत जरूरी है। रोज देखो इस हर एक के पास कुछ ना कुछ कहानी उसकी बनी पड़ी, रिश्तेदारी में जाना जरूरी है, यहाँ मिलने जाना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, वो आए थे तो हमें भी जाना जरूरी है, ये करना जरूरी है। कहाँ तुम्हारे बंधन खुलेंगे। बुला दो, कभी तो देखे गुरु की तुम्हारा जीवन इस कार्य में लगा हुआ है, कभी तो तुम्हारी चाल देखे कि कहाँ चल रही हो तुम, किधर तुम्हारी गति हो रही है। तो किसी किसी को बड़ी ऐसे डर लगता है, संकल्प भी है, इसने जीवन भी देना चाह रही है, जीवन दिया भी है, फिर भी अंदर ज्ञान की कोई चमक नहीं, जब देखो तब मूड ऑफ मूड ऑन, ऐसे परेशान उलझे, जगत में खिचड़ी सी पक रही है, तो क्या फायदा हुआ इसका। सत्संग समझ लिया, ज्ञान इतने से समझा,
अब दिखाई तो दे, इसके मुक्ति की उड़ान तो दिखाई दे। ये कभी गुरु अगर इसको समझाए कहे तो ये मुक्त तो दिखाई दे, प्रेम करता तो दिखाई दे। ऐसे एकदम से इसका दिल ऐसा तो दिखाई दे कि इसे अब गुरु के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये भी किसी बिरले का होता है, हो जाए तो बड़ा आनंद आता है। फिर तो कोई और इच्छा है ही नहीं, उसको कोई सुख लेने की इच्छा नहीं। बीच में जो गुरु भी टेस्ट करके देख लेता है, ऐसे खाने की, पीने की, रहने की, सुखों की, किसी आदतों की, किसी चीज की इच्छा तो नहीं। गुरु अपने संग ऐसे थोड़ी रखता है, वो चेक करता है कि है तो नहीं इसको कोई ऐसी इच्छा, चेक करता है। इसलिए 90% तो वैसे ही फेल हो जाते हैं, आप देखा करो। गुरु अगर केवल बैठा ले, शांति से बैठो, बैठ थोड़ी पाएंगे, अच्छा हम जाएं, फिर जाएं, जाएं, ऐसे करते हैं। कहाँ फ्री करते हैं अपने आप। अब ये काम आ गया याद, अब ये काम आ गया, अब ये जाना, ये करना। 1 घंटे भी गुरु कभी कह दे कि चैन से बैठ, मैं देख रहा था ना सबके। हमने कहा तुम किसी का भाव पूरा करने आए हैं, हम लोग यहाँ पर सत्संग का अनाउंसमेंट भी नहीं था यहाँ कोई। यहाँ आए हैं उनके प्रेम के कारण आए, उनके भाव से आए। जो प्रेम मिला है अंकल से, जो कभी इन्होंने सत्संग की कदर करी है, उसको भाव को पूरा करने, उनकी श्रद्धांजलि के लिए आए हैं, प्रेम के लिए आए हैं। उसको पहचान। तो गुरु कभी कैसे भी लीला कराए, कैसे भी करे, शांत रह सकते हो। अंदर वाला देखो कितने फालतू बोलता है, फालतू बातें करता है, इसलिए बन नहीं पाता है गुरु का इंसान। बन जाए तो अभी बात बने उसकी पूरी। ज्ञान के स्टेप्स में कुटुंब का मोह कभी नहीं आना रखना। मैं अलग, ये भेदभाव वाला स्टेप भी खत्म करना। ये अलग है, मैं अलग हूं, ऐसा भेदभाव अंदर में नहीं आना चाहिए। मैं ही तो हूं का भाव, सब मेरा ही अपना आप है, मेरा ही अपना आप। पर कौन सी समझ से? आत्मा की समझ से। देह नहीं कि देह किसी के संग बन के बैठ जाए, ये सब मैं ही तो हूं तो किसी के भी साथ बैठ जाए जा करके, ये बेवकूफी नहीं। मर्यादा सहित और ये ज्ञान सहित। इसलिए ज्ञानवान की नजर देखती ही परमात्मा है। सुबह कैसे चली दादाजी की, हम देख रहे थे कितना अभ्यास करा रहे थे। अरे केवल भगवान देखो, ऑल परवेडिंग, सर्वत्र उसी को देखो, एवरीथिंग एवरीवेयर। ये अभ्यास करो, ये रबनू देखन वाली आंख लेकर के चलो गुरु से हमेशा, कि भगवान के सिवा कुछ बना ही नहीं है। तो मैं लगे ही नहीं कि मैं, ये पति आया है सामने, की बेटा आया है सामने, की पड़ोसी आया है सामने, की कोई दूसरा आया है सामने। इतना अभ्यास तुम्हारा तीव्र हो जाए कि देखते से ही अंदर से एकदम भाव उठे ही परमात्मा का है ही भगवान। अंदर से इतना हमारे अंदर भाव दृढ़ हो जाए इस बात को लेकर, यह है कौन, उसके कर्मों पर इन सब में भेद में जाए ही ना किसी बात में, बस भगवान। और अंदर खुद के इतनी शांति हर वक्त बनी रहे, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल एकदम से शून्य शांत। ये तो अपने संकल्प से कोई तुमसे कुछ करा ले, कोई क्रिया प्रक्रिया, बाकी ज्ञानवान के अंदर में कुछ नहीं होता, वो शांत। हाँ, दूसरा मान लो आया भाव रख कर आया तो प्रेम भी करता दिखाई देगा ज्ञानी उसको। कोई भाव रख के आया, कोई बात सुन पूछने आया तो पूछ के उत्तर भी देता दिखाई देगा। बाकी अपने में वो स्थिर है, शांत है, उसे व्यवहार अच्छे से करना आता है, कुशलता से करना आता है, उसमें फंसता नहीं है बिल्कुल ही। तो देखना ये अलग है, ये अलग है, ये भेद वाला स्टेप भी खत्म करना है। बस मैं ही हूं, इसका भी अहंकार नहीं करना है। ये आएंगी बीच बीच में रास्ते में रुकावटें आती,
बस मैं ही हूं। कभी तो गुरु तुम्हें इतना भी प्रेम करेगा, एक क्षण मिनट के लिए भी नहीं छोड़ेगा, और कभी तुम्हारा ये अहंकार भी मिटाएगा। तो गलतफहमी तो नहीं होगा कि तुम ही हो बस केवल, ऐसी फालतू गलतफहमी तो नहीं तुम्हें हो रही, इसका भी अहंकार तो नहीं आ रहा कि देखो मैं ही हूं, बस मैं ही कर सकती हूँ, ये सेवा तो मैं ही कर सकती हूँ, ये कार्य तो मैं ही कर सकती हूँ। मिटाते थे को दादाजी, ये अहंकार भी मिटाते थे। अगर ये आ गया है गलती से तो कर्ता के हाथ हजार, यानी हमेशा ही समझता है कर्ता के हाथ हजार। कल कितना अच्छा लग रहा था कि मुझे करना है, तो हमेशा तुम एक चिंता में रहोगे, ये करना है, ये करना है, करना। ये मैंने किया तो हमेशा एक फल की आशा में बंधे रहोगे, ये मैंने किया है, मैं कर रहा हूं तो हमेशा थकावट महसूस करोगे। और जब ज्ञान समझ में आएगा तो क्या बात बोलोगे, प्रभु आपकी कृपा से करन करावन आपे आप, मानुष के कछ नहीं हाथ। ज्ञान की समझ से बात करो, तो बस मैं ही हूं, इसका भी अहंकार नहीं करना। बड़ा दुखी करती ये बात तो अंदर से, मुझे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, मुझे कहा नहीं, सब मेरा ही तो अपना आप है। तुम बढ़ करके प्रेम करो, तुम बढ़ करके संभालो चीजों को, देखो अपने को तुम देखते इंसान बार बार पीछे करता, बार बार पीछे करता, और अपनी ही नेगेटिविटी से परेशान होता रहता है। बढ़ो, आके सीखो। गुरु तो कहता सीखो ये कला। प्रेम करने के लिए तुम अपनी मैं तो मिटानी पड़ेगी, ममता तो हटानी पड़ेगी, इच्छा तो पूरी तरह से लुप्त रखनी पड़ेगी। तो बनो ऐसे। गुरु तो रोज सबको प्रेरणा देता है कि तुम भी ऐसे बनो, तुम भी ऐसे बनो। मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा, खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा मस्ती में आएगा। तुम करो, लगो अपने ज्ञान के अभ्यास में। तो सत्संग को लेके तो 50 बहाने सबके पास। अरे प्रेम करने वाले नहीं आते सकते, मान लो सभी लोग, तो अभी तो हम लोग 10 लोगों के संग बैठे, 15 लोग, सत्संग का नियम छूटा क्या हमारा? देखते ही नहीं है कभी अपनी आंखों से। तो जिस घर पे तुम्हारा इतना भी हक नहीं, तो अच्छा है दूसरा ले ले। तुम तो सत्संग भी नहीं कर सकते, वहां बैठ करके 4 लोगों को बुला नहीं सकते। सत्याग्रह भी तो चाहिए अंदर, सत्य के लिए आग्रह भी तो हो तुम्हारे अंदर। कोई आग्रह है सत्य को लेकर के, ज्ञान को लेकर के? गुरु ये अंदर से ताकत भी भरता है, हिम्मत भी देता है, शक्ति भी देता है, संयम भी देता है, समय भी देता है, गुरुओं को शक्ति भी देता है। ये सब चीजें गुरु हमारे जीवन में डालता है। फिर देखो हम स्थिरता से कार्य करते हैं। तो अभी देखना ये स्टेप एक एक करके हम अपने जीवन से पूरे करते जा रहे हैं कि नहीं। अभी और भी स्टेप्स बचे हुए हैं। कहीं इस तरह के अहंकार में तो नहीं आ रहा कि बस मैं ही हूं। देहाध्यास को छोड़ते जाओ और शरीर रूपी इंजन के कुशल ड्राइवर बनो। ये भी ध्यान रखना, शरीर हमारा इंजन के समान है, और इंजन जब चलता है तो डब्बे तो नए नए कितने पार हो लेते हैं उसके साथ। इसलिए बोला शरीर रूपी इंजन के कुशल ड्राइवर। एक भिड़ जाना और एक पार निकलना, कौन सी स्थिति अच्छी होती है? तो कुशलता किसे कहती है? कौन सी ड्राइविंग अच्छी बोली जाती है? कुशल जो टकरा जाए किसी से, ये कुशलता से निकल जाए दाएं बाएं होती हुई। जरूरत पड़ने पर ब्रेक भी ले ले, जरूरत पड़ने पर स्पीड भी ले ले, मुड़ जाए, दाएं हो जाए, बाएं हो जाए, वो ड्राइविंग अच्छी होती है ना, सेफ ड्राइविंग होती है। तुम्हारा शरीर देखो, किसी से अड़ और लड़ तो नहीं रहा है, राग द्वेष तो नहीं कर रहा है किसी से, इसका मतलब तुम्हारे शरीर के कुशल ड्राइवर नहीं है। माथा फोड़ी कर रहा हो किसी से, खामा खा उलझ रहा हो किसी में, इसका मतलब कुशल नहीं है। कुशल कौन है? सोचो।
जो कुशलता से निकाल ले जाए, जिसको पक्की तरह से पता हो कि मेरा पेट्रोल इस इतने समय में खत्म हो जाएगा तो पहले ही मुझे डलवा लेना है, वही तो कुशल है। जैसे गाड़ी में बैठने से पहले ही अनुमान हो जाएगा कि कौन से पहिए में हवा थोड़ी कम है, वही तो कुशल बोला जाएगा। जो खिड़की दरवाजे प्रॉपर लॉक करके चले, कोई टपक ना जाए खामा खा, और जिसकी चाल इतनी अच्छी हो गाड़ी की कि उसमें किसी को भी जो है दिक्कत नहीं हो। तो ये इंजन शरीर मिला इतना अच्छा, तो मैं इतनी तो सेंस होनी चाहिए थी। कहीं जा रहे हैं तो वहां हमने इसका चेक कर लिया कि हमारा खान पान की व्यवस्था इसकी सही है, ठीक है, फिट रहती है। सत्संगियों को हम लोग सिखाते हैं, अरे कम से कम ग्लूकोज का पैकेट अपने पास रखो, कभी दिन दे रही हो तो अपना चुपचाप 4 बिस्कुट खा लो, पानी पी लो, पेट भी भर जाता है, पूरी एनर्जी मिल जाती है उससे। तो कुशल बनो ना ड्राइवर, ये छोटी सी पानी की बोतल अपने पास रखो, बगल में टोसा किसका भरोसा। ये अकल होनी चाहिए। 4 से प्रेम करते हुए आगे बढ़ो, ये अकल होनी चाहिए। तुम उदास और मायूस होकर क्यों आगे बढ़ रहे हो, इसका तो तुमको कुशल नहीं है, अभी ड्राइविंग अच्छी नहीं आती। अच्छा व्यक्ति, सफल व्यक्ति वो होता है सबका दिल जीतता हुआ आगे चलता है, उसकी यात्रा इतनी अच्छी होती है। हेलो हाय, वो युक्ति से जहां जाता है वहां के देश के लोगों के सब उनकी भाषा भी सीखता चलता है, थोड़ी बहुत जरूरत लाइक। हम लोग यूरोप के 14 देश घूमे, हर जगह जाते ही सबसे पहले तो उनका अभिवादन करना सीखते थे, क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग क्या बोलते हैं, गुड नाइट कैसे बोलते हैं, बाय कैसे बोलते हैं, हाउ कैसे बोलते हैं, ऐसे करके ये 4-5 शब्द जरूर सीख लेते थे। और जो एक दिन उस पूरे शहर में रहना होता था, घूमना होता था, उसका उपयोग करते थे आराम से। और ड्राइवर से ही पूछ लेते थे मैंने कि यहाँ पर हेलो कैसे करते हैं। अब जर्मनी में आ गए, यहाँ हेलो कैसे करते हैं, तो बोला गुटन मॉर्गन। गुटन मॉर्गन करना सीखा। चाओ चाओ वहां पर जर्मनी में, वहां पर फ्रांस में बोले चाओ बोलते हैं, बाय बाय को चाओ चाओ। सीख लिए, 2-4 याद रह गए, लेकिन उस समय तो याद कर लिए, चुपचाप लिख लिए थे, तो फटाफट फटाफट पूरे दिन उपयोग करते थे उसका। लंबा तो रहना ही नहीं था, 1-2 दिन रहना था एक कंट्री में। प्रेम से उपयोग करते, सबको मुस्कुरा के देखते थे। अब लोगों ने इतनी तंगी कर रखी है कि मुस्कुराहट भी ऐसे ऐसे करते हैं जैसे किसी पे एहसान सा कर रहे हैं। सीखो सर, क्या जा क्या रहा है तुम्हारा। माइल्स ऑफ माइल्स यू स्माइल, दिस शुड बी योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। दादा के वचन मान के चलो हमेशा, प्रेम के बीज बिखेरते चलो, माता माता मदर टेरेसा की तरह। न जाने कब कौन से प्रेम के बीज कहाँ हो गए आते हैं। ये संगत ऐसी तो बनी है हम लोगों की। हम सही मायने में तो हमें तो किसी के नाम रूप भी नहीं याद रखती, मैं तो किसी का कौन कहाँ से आता है क्या नाम, बस प्रेम करते रहते हैं। प्रेम में जो पनप रहा है सो पनप रहा है। सच बता रहे हैं इतना विश्वास है, सच का उसको आनंद आ रहा है, वो अपने आप आगे बढ़ेगा। वो जब आएगा तब सच ही मिलेगा, हमारे पास तो झूठ का कोई काम ही नहीं। ये सच की बात समझाई जाएगी उसको। तुम भी करो प्रेम, मैत्री, करुणा, मुदिता, ये व्यवहार रखो हमेशा। सब तुम्हारे हो जाए, मानो तो हमारी सारी सृष्टि है। सारी भूमि किसकी है, हमारी। व्यक्ति खड़ा हुआ था, कहीं प्लॉटिंग की बातें चल रही थी, ये प्लॉट देख लें, ये प्लॉट देख लें। बोले क्या बातें कर रहे हो, मुझसे तो बात करो। बोले तुमसे क्या, वो सब मेरे ही तो हैं, खरीदोगे तो मुझसे ही, मुझसे बात करो, उसमें क्या बात है। वो रहता ही था ऐसी आनंद में कि सब कुछ किसका है, तो मेरा। सारी बैंकें किसकी हैं, मेरी। किसकी बात। लोग भेदभाव में आ जाते हैं, इसके सत्संगी उसके सत्संगी, सत्संग में भी भेदभाव करने लगते हैं। अरे सब एक सच के हैं, ज्ञान के हैं। उस ज्ञान के उस दुकान का सौदा नहीं पसंद आ रहा है, यहाँ ले जा, तो मेरे पास भी वही सच है, ले जा, यहाँ से खरीद ले, तुम्हें क्या बात। अपने को इतना कुशल बनाओ, इतना व्यवहार कुशल बनाओ, इतने अंदर से अच्छा बनाओ, तो बस। कंपटीशन क्यों करना, अपनी कुशलता से चलो बस। समझ जाओ गुरु का इशारा,
कर लें सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, और इसमें उसमें मुझ में सब में एको ब्रह्म लगा, एक ही ब्रह्म समाया हुआ है, तो कर लें सबसे प्यार। अपना हाल ऐसा बना लें, बस दिल का हाल। तो शरीर रूपी इंजन के क्या बनना है? कुशल ड्राइवर।